ये विश्लेषण करने के लिए मुझे 3-4 साल लग गए कि मुझे लोक सेवा आयोग की तैयारी किस तरह करनी है। शिक्षा एकमात्र जरिया है कि आप अपने जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। मेरा नाम भूपेंद्र कुलदीप है और फिलहाल मैं कुल सचिव हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के पद पर कार्यरत हूँ। कुल सचिव हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा चयन लोक सेवा आयोग से उप कुल सचिव के पद पर हुआ था। अभी फिलहाल इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में 160 कॉलेज हैं, जिसमें लगभग 2.25 लाख छात्र अध्ययनरत हैं और इतने सारे कॉलेज की जिम्मेदारी अभी मुझ पर है। इनकी संबद्धता, इनके एग्ज़ाम्स लेना और इनके प्रबंधन को देखना, ये सब कुछ मेरा दायित्व है। इस पद पर चयन होने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। सन 2010 में एक कार एक्सीडेंट में मेरे फादर का देहांत हो गया था और उनके देहांत के बाद मुझे ऐसा लगा कि जब तक वो जीवित थे, मुझे वो हमेशा कहते थे कि मेरे तीनों बच्चों में बेटा तुम हो जो प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में आसानी से जा सकते हो। के देहांत के बाद में मुझे प्रेरणा मिली कि मैं लोक सेवा आयोग की तैयारी करूं। 2010 में मैंने लोक सेवा आयोग की तैयारी प्रारंभ की और पहले 2-3 साल तक मुझे सफलता नहीं मिली। मैं बहुत मेहनत करता रहा, दिन रात एक कर दिया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती थी। ये विश्लेषण करने के लिए मुझे 3-4 साल लग गए कि मुझे लोक सेवा आयोग की तैयारी किस तरह करनी है। 3-4 साल के बाद धीरे धीरे मुझे सफलता अर्जित होनी चालू हो गई। तो करीब मैंने 45 से 50 परीक्षाएं दिलाई होंगी, जिनमें से पहले 40-42 में मैं फेल हो गया। उसके बाद में जो छोटे पोस्ट के एग्ज़ाम्स थे, मैंने क्लियर करना प्रारंभ किया। सबसे पहले व्यापम की परीक्षाओं को देना मैंने प्रारंभ किया। मैं छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम दिलाया मैंने, उसमें 144 रैंक आया। फिर मैंने सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का एग्ज़ाम दिलाया, उसमें 27वां रैंक आया। फिर मैंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम दिलाया, उसमें 3रा रैंक आया। फिर मैंने वैज्ञानिक अधिकारी का एग्ज़ाम दिलाया, उसमें 8वां रैंक आया। तो मैं महसूस कर पा रहा था कि जितनी ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा था, उतनी ज़्यादा किस्मत जो है वो मेरे नज़दीक आते जा रही थी। पर ये सब पद ऐसे थे जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी। तब मैं प्राइवेट महाविद्यालय में काम करता था और फिर अचानक एक प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी उप कुल सचिव विश्वविद्यालय के लिए विज्ञापन निकला। मैंने इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरा और मुझे याद है कि मैथ्स यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम हुआ था और करीब 10,000 लोगों ने इस परीक्षा को दिया था। मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं था। मैंने जाके उस परीक्षा को दिलाया और मैं घर वापस आ गया। दूसरे दिन क्या हुआ कि लोक सेवा आयोग के ऊपर में किसी ने रिट पिटीशन फाइल किया और इस पे स्टे लगा दिया। मैंने एक वकील हायर किया। 2 साल तक मैं संघर्ष करता रहा और 2 साल बाद 2016 में कोर्ट ने मेरी बात सुनी और इस पे स्टे हटाया। मुझे ख्याल है कि 19 जनवरी 2016 को इस पोस्ट के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ था। मैं बहुत तैयारी के साथ गया। साक्षात्कार में मुझे करीब 40 मिनट लगे और बोर्ड मेंबर्स ने मुझे 40 मिनट तक सवाल किए। मैं बहुत ही नर्वस था उस दिन। इसके पहले भी मैंने पीएससी के साक्षात्कार दिए हुए थे। करीब 5 बार मैंने लोक सेवा आयोग की इंटरव्यू फेस किया है, लेकिन इस वाले परीक्षा में जब मेरा साक्षात्कार हो रहा था
तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि ये प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी का परीक्षा था। जब मैं राजनांदगांव पहुंचा तो मुझे लोक सेवा आयोग के एक अधिकारी का फोन आया और उन्होंने मुझे सूचित किया कि मैंने इस पद के लिए छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान हासिल किया है। मैं बेहद खुश हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बात के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी ने एक गरिमामय समारोह में मुझे 10,000 रुपए देकर पुरस्कृत किया था, और ये घटना मेरे जीवन की बेहद ही अनमोल घटना थी। जब इसमें पोस्ट पे आया उस समय मुझे ये आइडिया नहीं था कि मुझे छात्रों से किस तरीके से डील करना है। तो रजिस्ट्रार बनने के बाद में पहले 1 महीने तक मैं सो ही नहीं पाता था। बच्चों के ऊपर मैं चिड़चिड़ा जाता था और सोचता था कि ये परिवर्तन मुझ में नकारात्मक कैसे हो रहा है। फिर मैंने किताबें लिखनी चालू की, किताबें पढ़नी चालू की, और इन किताबों को लिखने के पश्चात, पढ़ने के पश्चात धीरे धीरे करके मेरे स्वभाव में भी परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन बहुत सकारात्मक परिवर्तन थे। अब यदि कोई छात्र, कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल मेरे पास यदि कोई समस्या लेके आते हैं तो मैं तनाव मुक्त रहता हूं, कूल होकर उनसे बात कर पाता हूं, और मैं महसूस करता हूं कि अपनी हॉबीज को बढ़ाने के बाद, जिंदा करने के बाद में मैं अपने अंदर में सकारात्मक परिवर्तन लाया हूं। तो आपसे भी निवेदन है कि जब भी कभी आप नकारात्मक दिशा में जाएं तो आप अपनी हॉबीज को जिंदा करिए। ये हॉबीज इतनी ताकतवर होती हैं कि आप इनसे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर पाते हैं। इसके पश्चात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं उपकुल सचिव के पद पे आया तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मुझे किस रूप में शासकीय सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इस पोस्ट में आने के बाद मुझे सरकार ने शासकीय आवास उपलब्ध कराया, शासकीय वाहन उपलब्ध कराया, मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराई, मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस का रिफंड किया। अगर मैं अपने बच्चों को अच्छी संस्थाओं में पढ़ाता हूं तो उसके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ये सारी सुविधाएं मुझे शासकीय सेवा में आने के पश्चात ही मिली हैं। तो आपसे आग्रह है कि अगर आप शासकीय सेवा में जाते हैं और किसी अच्छे पोस्ट पे जाते हैं तो आपको भी ये सारी शासकीय सुविधाएं मिलेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इस जॉब में नहीं था और आज जब मैं इस जॉब में हूं, मेरे जीवन में बहुत ही व्यापक परिवर्तन आया है। जब मैं इस जॉब में नहीं था, मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से आता था, और आज जब मैं इस पोस्ट पे हूं तो मुझे समझ में आता है कि शिक्षा एकमात्र जरिया है जिससे आप अपने जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं, अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और यह सब कुछ संभव हुआ है अच्छी शिक्षा की वजह से। अगर आप में अच्छे किसी शासकीय सेवक बनने के गुण हैं, या आपको ऐसा लगता है कि अपने जीवन में व्यापक तरीके से परिवर्तन लाना है, तो आज ही से अपनी पढ़ाई चालू करें। शिक्षा एकमात्र जरिया है कि आप अपने जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। इतने साल की मेहनत और अनुभव के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि मेरा नाम भूपेंद्र कुलदीप है, और एक टैगलाइन जीवन भर याद रखिएगा कि जिसने खुद पे खर्च किया, दुनिया ने केवल उसी को गूगल पे सर्च किया।